हरे कृष्णा। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या है मकर संक्रांति? क्या है इसका महत्व? क्या करना चाहिए हमें आज के दिन? आइए कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जब सूर्य किसी एक राशि में प्रवेश करता है या संक्रमण करता है तब हम उसे कहते हैं संक्रांति। लेकिन जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तब हम उसे कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इस पर्व को अत्यंत धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। पंजाब में यह पर्व लोहरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन अग्निदेव को गुड़, गच्चक, रेवड़ी, मूंगफली आदि अर्पित की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह पर्व खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है और इस दिन खिचड़ी और दही चोपड़े खाने का प्रचलन है। असम में यह पर्व माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में यह त्यौहार पोंगल के नाम से प्रसिद्ध है और इस दिन को 4 दिन तक मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं। उत्तराखंड में यह त्यौहार उत्तरायणी और मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में यह त्यौहार संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं क्या और विशेष हुआ था इस दिन? इस दिन हुई थी पतंगबाजी। पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से सज जाता है। लोग अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए सूर्य देवता का स्वागत करते हैं। आज के दिन को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। तिल और गुड़ से विशेष प्रकार का व्यंजन तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पण कर लोगों में बांटा जाता है। शायद आप जानते होंगे कि पृथ्वीवासी के जो 12 महीने हैं वो देवताओं के एक दिन के बराबर होता है और पृथ्वीवासी के जो 6 महीने होते हैं वो देवताओं के 12 घंटे के बराबर होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन आरंभ होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात होती है। तो आज के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ यानी कि देवताओं का दिन आरंभ हुआ। तो आज के दिन से शुभ कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। दक्षिण भारत में आज के दिन से नव वर्ष मनाया जाता है। वैदिक गणना के अनुसार आज के दिन से दिन लंबे और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। क्या आपको पता है हमारे इतिहास में भी आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी? माता यशोदा और नंद महाराज ने आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ की थी। तो भगवान ने उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर आज के दिन अपने प्राण त्यागे। आज के दिन प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन तथा कुंभ मेले में नहाने की पहली तिथि आज के दिन शुरू होती है। राजा भगीरथ देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल भी आज के दिन हुए और गंगा मैया उनके पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली। इसीलिए गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। लोग यहाँ पे स्नान करने के पश्चात दान, जप, तप, तर्पण और श्राद्ध आदि क्रियाएं करते हैं। गौड़िया वैष्णव के लिए तो आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज के दिन संन्यास ग्रहण किया था और भक्तों का उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने भक्ति कैसे की जाती है ये पूरे संसार को सिखाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नगर नगर, गांव गांव घूम घूम कर पूरे पृथ्वी में प्रचार कार्य किया। उन्होंने कहा, पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम, पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे,
मेरो नाम सर्वत्र प्रचार हुई बे मेरो नाम। आज का दिन पवित्र नदियों और पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का भी दिन होता है। और कहा जाता है कि पाप कर्म और जो पाप के फल हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो बनी रहती है। लोग फिर से वही पाप कर्म करते हैं। तो हमें भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, साथ ही हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे पाप ही नहीं बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है और दिल जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।